Why some anime never get an हिंदी डब। किसी भी एनिमे को हिंदी डब करने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है और क्यों कुछ एनिमे को कभी भी हिंदी डब नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल डेथ नोट, जिस एनिमे के हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे हैं हिंदी डब आ जाए, बट अभी तक नहीं आया। काफी सारे अच्छे एनिमे में अभी तक हिंदी में देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट इसके रीजन क्या है तुम्हें पता है? वेल, आज की वीडियो में तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। एंड एज ऑलवेज ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आज तक तुम्हें किसी ने भी नहीं बताई होगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला पॉइंट आता है लाइसेंसिंग इश्यूज और लीगल राइट्स। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, लाइक जो डब करते हैं, सब करते हैं, तो उनको ना ये बात पता है कि अगर वो इंग्लिश सब में कर देंगे या इंग्लिश डब में कर देंगे तो उसमें ज्यादा ऑडियंस कैप्चर होगी, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया में लोग इंग्लिश सब में या इंग्लिश डब में देखते हैं, लेकिन हिंदी डब में इतनी मेजॉरिटी ऑडियंस नहीं है। इसका रीजन है कि हिंदी डब वाली ऑडियंस भी इंग्लिश में ही देखती है। तो भले ही किसी भी एनिमे के हिंदी डब की हाइप कितनी भी ज्यादा हो, कितनी भी ज्यादा डिमांड हो, लेकिन उसको हिंदी डब करने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। और मान लो अगर उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जायदाद बेच के हिंदी डब किया और उसके बाद उस लेवल का सपोर्ट ही नहीं मिला, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 10 लाख लोग देखेंगे, लेकिन देखने वाले सिर्फ 1000 लोग हैं, फिर तो पैसा वेस्ट घर के ना घाट के। और जैसा कि मैंने कहा कि बात हमेशा पैसे पे आके अटकती है, और अगर ये लाइसेंस की प्रॉब्लम नहीं भी आई, देन बजट कॉन्स्टेंट्स। एक अच्छी हिंदी डबिंग के लिए प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट, प्रोफेशनल स्क्रिप्टिंग और बढ़िया तरीके से सब कुछ होना चाहिए। काफी महंगा काम है भाई, और इतना महंगा काम करने के बाद अगर उनको उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला तो क्या फायदा। और तो और अगर कोई एनिमे एडल्ट थीम्ड है, मतलब समझ रहे हो ना, एडल्ट, तो उन एनिमे को हिंदी डब करने का रिस्क तो कंपनी लेना ही नहीं चाहती। थर्ड पॉइंट जो है वो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी का जो नजरिया है ना, वो इसको प्रॉब्लम बना देता है। लिमिटेड ऑडियंस परसेप्शन। बहुत सारी कंपनीज एज्यूम कर लेती है कि जितने भी हिंदी डब वाली ऑडियंस है, पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल, नारुतो, इन जैसे एनिमे को ही देखना पसंद करती है। बेसिकली दे अंडर एस्टिमेट द मेच्योर एनिमे ऑडियंस। अटैक ऑन टाइटन, जिसका हिंदी डब भी कभी नहीं आने वाला था, अटैक ऑन टाइटन की डबिंग इतनी ज्यादा गंदी है, और इसका रीजन पता है क्या है? उन्होंने पैसा ही नहीं लगाया, क्योंकि ना ये काम थोड़ा सा रिस्की था। अगर वो भरपूर पैसा वैसा लगा के प्रोफेशनल वॉइस एक्टर्स को हायर करते और उसके बाद अगर ये सीरीज फ्लॉप हो जाती, फिर तो कांड हो जाता है। इसी वजह से जो मेच्योर एनिमे हैं उनको डब करने का रिस्क ही नहीं लिया जाता, और अगर करते भी तो डबिंग में हक देते हैं, पैसा ही नहीं लगाते। इनके सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी जैसे ही मैंने तुम्हें कहा, कंपनीज का परसेप्शन है कि जितने भी मेच्योर एनिमे हैं उनको डब करना रिस्की है। और यहीं पर एक और चीज आती है, कंटेंट सेंसरशिप एंड कल्चरल फिल्टर्स। सेंसर बोर्ड डजंट अलाउ न्यूडिटी, कंट्रोवर्शियल टॉपिक और मोर ऑफ देम। इसकी वजह से इस चीज का इंडियन ऑडियंस तक पास होना काफी मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से चेनसो मैन जैसे एनिमे हैं टीवी पर कभी आ ही नहीं सकते। और अगर मान लो कभी ऐसा फ्यूचर में पैरेलल यूनिवर्स में आ भी गया, फिर तो शायद से हर एक एपिसोड 5 मिनट का होगा, इंक्लूडिंग डायलॉग चेंज, एवरीथिंग चेंज। और इसी तरह से एक और प्रॉब्लम आती है, नो प्लेटफॉर्म डिमांड फॉर ऑनलाइन एनिमे व्यूअर्स जो क्रंची रोल या नेटफ्लिक्स पे एनिमे देखते हैं। तो ये जो क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स है ना, ये एक्चुअल में डबिंग में पैसा तब भी लगाते हैं जब व्यूअर्स की डिमांड होती है और वो दिखाई देती है कि हाँ एक्चुअल में डिमांड है। जितने भी हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज है, वहां से अगर इनफ व्यूज नहीं आते तो वो डब नहीं करते, सिंपल। एंड वन मोर थिंग, जो एनिमे प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक और चीज करते हैं, अगर किसी एनिमे का हिंदी डब करने में रिस्क लगता है तो वो लोग इंग्लिश सब कर देते हैं, और उसी इंग्लिश सब को इजीली वो शो कर देते हैं, जो कि एक्चुअली डब करने के मुकाबले बहुत सस्ता और बहुत इजी होता है। और तुम खुद ही देखो, जितने भी एनिमे फैंस हैं उनमें से काफी सारे लोग लिटरली नीचे लिख के जाते हैं कि सब इज ग्रेटर देन डब। अब तुम बोलना कि जापानीज डबिंग को हेट कर रहा हूँ मैं, भाई नहीं कर रहा हूँ, किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने भी देख रखा है इंग्लिश सब में एनिमे, ठीक है, तो बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ। स्टूडियो पॉलिटिक्स एंड प्रायोरिटाइजेशन। जितनी भी कंपनीज होती है, मतलब एनिमे स्टूडियोज होते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं यूएसए, लैटिन अमेरिका और यूरोप जैसे रीजन्स को, जस्ट बिकॉज कि वहां पर एनिमे मेन स्ट्रीम मीडिया है, मोर मेन स्ट्रीम है। और इसी वजह से जो अभी इंडिया है वो ग्रोइंग मार्केट है एनिमे के लिए, और तभी स्टूडियोज के लिए इंडिया प्रायोरिटी में नहीं है। अब इसके सोल्यूशंस क्या हैं? हम एनिमे के हिंदी डब के फ्यूचर को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और वो है क्रंची रोल, नेटफ्लिक्स या जितने भी ऑफिशियल लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ही हिंदी डब में एनिमे देखो। अगर तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो लो, और अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, जियो सिनेमा फ्री में दिखाता है शायद से, उस पर देखो। यूट्यूब पे म्यूज इंडिया में फ्री में दिखाता है, उस पर देखो। जितना हो सके सपोर्ट करो, ठीक है, अगर तुम कर सकते हो तो। जितना हो सके अवेयरनेस फैलाओ कि तुम्हें हिंदी डब की जरूरत है, वरना कंपनीज को दिखेगा ही नहीं कि भाई हाँ सच में इसकी डिमांड है। तो दिखाओ उस चीज को, कमेंट करो नीचे कि हाँ तुम्हें ये वाला हिंदी डब चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एनीथिंग। बेसिकली यहाँ पर किसी भी पार्टिकुलर एनिमे को हिंदी डब में लाना मोटिव नहीं है, यहाँ पर है अवेयरनेस फैलाना, ताकि कंपनीज को पता चले कि हाँ एग्जिस्ट करते हैं। बाकी तुम कौन से एनिमे का हिंदी डब जल्द से जल्द चाहते हो, नीचे कमेंट कर देना। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूं तुमसे किसी और वीडियो में कमाल धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।